की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सभी सत्संग प्रेमियों से मेरा आग्रह कि समय के निर्धारित समय पर सत्संग का वार्ता रात हो समय हो गया है। गुरु वंदना के साथ रामायण का पाठ सुने। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलविन सर्वाधार, मंगलमय मंगल बारंबार। तीन लोग नौ खंड में गुरु शिवरान को, करता करे न करे सके गुरु करे को। बंदा हूँ गुरु पद कंड, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मां मोहतम जा सुबचन रवि करण कर, जा सुबचन रवि करण कर। तीन लोग नौ खंड में गुरु शिवराम को, करता करे न करी सके गुरु करे को। सिया राम मैं दो जगदान करूं प्रणाम। जोरी जुग पानी साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। ये तीनों एक अंग है गति कछु अगमगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर वेद विलासं खेले आदि आदि अरुवंत। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सूक्ष्म रूप से विराजित सर्वस्त्र 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए सभी संत जन विज्ञ जन अपने अपने स्थान पर बैठे हुए विराजित, सभी के अंतरतः आत्मा में विराजित परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सुने। आइए सत्संग पूरा समय तक सुने, संत मत का पाठ सुने और आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़रूर से ज़रूर अंतिम तक सुन के शेयर करें, घंटी दबाएं और सत्संग का लाभ लें। सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड से मोर कहाँ सुनि करहूँ पाई, हो वही ईश्वर करिय साई। सती जो तजी मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के जग में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल घर जाकर जन्म लिया है। तेही तपुकान शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यह असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं, तथापि है तो बड़े असमंजस की बात। तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाई शिव पाही, करे छो शंकर मन माई। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवा बहु विवाह बरियाई। तुम जाकर महादेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव हित होई,
मत अतिनीक कहाई सब कोई। आस्तुति सुरन किन्नी अति हेतु प्रगट्यो भीष्म बाण जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी लगी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। द्वा सुरन कही निज विपति सभा, सुनि मन किन्न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहस कहु असमार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवताओं ने कामदेव जी से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रोति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसते। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, वह संत उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उ सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कोप्य उजवई बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, तब उस समय क्षण में भर ही वेदों का सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप योग विरागा, समय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक को सारी सेना सज डर कर भाग गई। चंद भागे वो विवेको सहाय सहित सोभाट संयुग मही पुरे। मुरे सत ग्रंथ पर्वत कंदरनी मऊ, जाइते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरू भरा।
दुई माथ के रतिनाथ जेई कहूँ को पी कर धनु सरुधराम। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सतग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपी, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचारी आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? ये सजीव जगह अचर अचर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने न चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरु शाखा। नदी उमगी अम्बोधि कहूँ धाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलियों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असीद साजड़न के बरनी को कही सकई, सचेतन करनी पशु पक्षी न भज जल तल चारी। भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशिदीनु नहीं अब लोक कहीं को काम। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कमांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकुई रात दिन नहीं देखते, देख दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पैताल। इनके दसान कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरत महामुनि जोगी, तेहि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पामर कीन की को कहे। देखहीं चराचर नारी मय के ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। जब योगी ऐश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे।
अब उसे स्त्री मय दिखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय दिखने लगी और पुरुष उसे स्त्री मय दिखने लगे। 2 घड़ी तक रहे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सुट्ठा धरी न काऊ धीर सबके मन मन सी जहरे, जी राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी की जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बच रहे। उभय घरे अस कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु पहु गयो। शिवई बिलो किसान सके मारो, भयो जथाती सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म जस श्री ज्ञान और वैराग 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुराज विराजा। लोग जाने में लजा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनू उसे उमगत अनुरागा, देखी मुए यूं मन मन सिजल जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। दोहा छंद। जागई मनोभव मुएऊ, मन बन सुगम शुभ गतानो परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज कुंज तमो पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंत पिक सुख सर सरव करी, गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत
चली न अचल समाधि शिव को पेयु हृदय निकेत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए गुरु महाराज का कुछ बानी को सुने। भक्ति का अर्थ है सेवा। सतगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंजा सुबचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय आप लोगों के सामने ईश्वर की भक्ति पर कहना है। ईश्वर स्वरूप का जब निर्णय हो जाता है तब समझ में आने लगता है कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। ईश्वर स्वरूप के लिए आज प्रातः काल कह दिया गया है मुख्य रूप में यह कि जैसे रूप विषय क्या है, जो नेत्र से ग्रहण होता है। शब्द विषय क्या है, जो कान से ग्रहण होता है। परमात्मा विषय क्या है, जो आत्मा से ग्रहण हो। यदि कहो कि सब इंद्रियों से में वही चेतन आत्मा है, तब क्यों नहीं इंद्रियों से जानेंगे। जो यंत्र जिस पदार्थ के लिए होता है, उसी मंत्र की यंत्र से वह पदार्थ ग्रहण होता है। जैसे रूप आँख का विषय है, तो उसे कान से नहीं जान सकते। रूप को जानने के लिए आँख रूपी यंत्र लगाते हैं। परमात्मा उन सब यंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा से परमात्मा का ग्रहण होगा। अब जानिए कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे वह वस्तु दे दीजिए तो उसकी सेवा हुई। जैसे कोई बीमार है, उसे दवाई दीजिए तो उसकी सेवा हुई। किसी की आवश्यकता पूरी होनी, उसकी वह सेवा है। परमात्मा को क्या आवश्यकता है, वह पूरी कर दीजिए, वही उसकी सेवा होगी। हम लोगों